पता है आजकल की दुनिया में ना सक्सेसफुल होना इन ट्रेडिशनल सेंस वेल्दी होना इतना डिफिकल्ट नहीं है। इस नई दुनिया में जहाँ पे टेक्नोलॉजी और एआई ने इन्फॉर्मेशन को कम्प्लीटली डेमोक्रेटाइज कर दिया है, जहाँ पे एक इंसान सिर्फ अपनी जिंदगी में एक चीज को कंट्रोल में लाके कुछ भी उखाड़ सकता है, पर फिर भी सब लोग सक्सेसफुल नहीं होने वाले हैं। ओनली अ फ्यू पीपल विल बी एबल टू अटेन सक्सेस इन लाइफ, क्योंकि तुम्हारी उसी चीज के पीछे हर एक ब्रांड, जहाँ तक कि पूरा कंज्यूमरिस्टिक वर्ल्ड हाथ धो के पीछे पड़ा है, और वो चीज है तुम्हारी अटेंशन। वेल यस, अटेंशन इज द न्यू करेंसी। अपनी अटेंशन को कंट्रोल ना कर पाना कोई नई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि 5000 साल पहले भी इस बात पर डिस्कशन हो चुका है, जब बैटलफील्ड में अर्जुन कृष्ण से पूछते हैं कि तीरों से भी तेज रफ्तार से चलने वाली इन हवाओं को मैं काबू में पा सकता हूँ, पर अपने मन को कंट्रोल नहीं कर सकता। वो बड़े पहाड़ की चट्टानों को मैं गिरा सकता हूँ, पर अपने मन को, अपने माइंड को कंट्रोल नहीं कर सकता। पर फिर भी अपनी अटेंशन को अपने कंट्रोल में लाने के 2 तरीके हैं। मैं खुद इन तरीकों को अभी प्रैक्टिस कर रहा हूं, मैं खुद इनका प्रैक्टिशनर हूं, और जो लोग मुझे पर्सनली जानते हैं दे नो कि मैं खुद कई बार डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूं। मेरी अटेंशन खुद कई बार मेरे कंट्रोल में नहीं रहती, बट आई एम ट्राइंग। और तुम भी इन 2 तरीकों को ट्राई करो, आई एम श्योर यू विल सी इंप्रूवमेंट इन योर लाइफ। वेल, पहला तरीका एक जापानीज टेक्निक है जो कि जेम्स क्लियर अपनी बुक एटॉमिक हैबिट्स में शेयर करते हैं। इस टेक्निक का नाम है पॉइंटिंग एंड कॉलिंग टेक्निक। वेल, हम पूरे दिन में जो भी करते हैं ना, उनमें से 95% चीजें हम ऑटोनोमस होके करते हैं। इसका मतलब यह है कि उन चीजों के बारे में हमें सोचना ही नहीं पड़ता, क्योंकि वो चीजें हमारा लर्न बिहेवियर बन चुकी है। फॉर एग्जांपल, जब तुम गाड़ी चला रहे होते हो तो तुम्हें सोचना नहीं पड़ता अब मैं कौन सा गियर लगाऊं, अब मैं क्लच पे पैर रखूं, अब मैं ब्रेक दबाऊं, अब मैं एक्सेलरेट करूं। वो सब चीजें तुम बाय हार्ट समझ चुके हो, इसलिए वो चीजें तुम बिना सोचे अपने आप ही करने लग जाते हो। पर इसका एक डाउन साइड भी है कि हमारी कंडीशनिंग तो किसी भी चीज में हो सकती है ना। फॉर एग्जाम्पल, इंस्टाग्राम की नोटिफिकेशन बजी तो बिना सोचे समझे हमारा हाथ ऑटोमेटिकली वहां चला जाता है। अब हमने रील्स देखते हुए 1-2 बार स्क्रॉल किया, हमें अच्छा फील हुआ, तो हम ऑटोमेटिकली स्क्रॉल करने लग जाते हैं बिना सोचे समझे। इस चीज को ठीक करने के लिए जापानीज ट्रेन ड्राइवर्स पॉइंटिंग एंड कॉलिंग का यूज करते हैं। मतलब कि जब वो ट्रेन चला रहे होते हैं और सामने रेड लाइट का सिग्नल आता है, तो वो पॉइंट और कॉल करते हैं। दे आर लाइक, वो रेड लाइट का सिग्नल अब आ चुका है, वो किसी को ये बातें सुना नहीं रहे होते, वो अपने आप को ही ये चीज बोल रहे होते हैं। इससे एक्सीडेंट्स के खतरे कम हो जाते हैं उनके लिए। वैसे हम भी इस टेक्निक को यूज कर सकते हैं। जब भी इंस्टाग्राम की नोटिफिकेशन बजे तो हमें जोर से बोलना है, यार नोटिफिकेशन बजी है, ताकि हमें पता हो कि जो भी एक्शन हम नेक्स्ट लेने वाले हैं वो सबकॉन्शियसली हम ऑटोमेटिकली नहीं ले रहे, बल्कि हम कॉन्शियसली चूज कर रहे हैं कि हमें फोन उठाना है, हमें स्क्रॉल करना है या नहीं। दूसरा सोल्यूशन भगवद गीता में कृष्णा देते हैं। ही सेज, अभ्यासेन तु कौन्तेय, मतलब अपने मन को कंट्रोल करने के लिए, अपनी अटेंशन को कंट्रोल करने के लिए सिर्फ एक रास्ता है, कांस्टेंट प्रैक्टिस। इन दोनों तरीकों का एक किलर कॉम्बिनेशन बन सकता है। एक तरफ जब भी नोटिफिकेशन बज रही है तो तुम अपने आप को बोल रहे हो, यार नोटिफिकेशन बजी है, और तुम इसी चीज की कांस्टेंट प्रैक्टिस कर रहे हो ताकि तुम्हारा माइंड डिस्ट्रैक्ट ना हो, तुम अटेंशन जिस चीज पे देना चाहते हो उस पे दे सको, चाहे वो तुम्हारी पढ़ाई हो, चाहे वो तुम्हारे बिजनेस का काम हो, या फिर कंटेंट क्रिएशन ही क्यों ना हो। तो यार इसको ट्राई करके देखो और अपने सभी दोस्तों के साथ इसको शेयर करना मत भूलना।